तो बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक्स थे वो हमने मोलारिटी मोल फ्रैक्शन में ना वो बेसिक तरीके से कराए, मैंने फॉर्मूले यूज़ नहीं किए। आप उनको अब वो मेथड अप्लाई, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 1000 ml के अंदर ही होता सब चीज़ें ऐसी, तो आप फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, आपको वहाँ भी चीज़ें आसानी समझ में आएंगी आपको। और वैसे भी आपको एग्जाम में फार्मूले से ही करना है, वो ईजिएस्ट मेथड होते हैं करने के, लेकिन आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं वैसे करा रहा था आपको। अब इसी तरह मैं आपको अगेन ये बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ, तो मैं एनसीईआरटी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो वो एनसीईआरटी से हम 1 बाय 1 आपको जो लाइन दे रखी है वही आपको जो है मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो कि आपको एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, जिसको आप आराम से समझ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे लाइन है कि सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की जो होती है वो क्या होती है, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसको इस तरह समझो, देखो सब एग्जाम्पल घर के अंदर ही है। अब घर में आप सपोज करो पानी के अंदर चाय बनाते हो, आपने पानी डाला, उसमें आपने शुगर डाली। अभी पहले मान लो कि आपने सिर्फ नॉर्मल पानी लिया और शुगर मिलानी आपने शुरू करी, चम्मच से हिलाई जा रहे हो, शुगर जो है डिजॉल्व धीरे धीरे हो तो रही है लेकिन पूरी डिजॉल्व नहीं हो रही। जैसे फिर आपने इसको जो है चूल्हे के ऊपर रखा, गर्म किया, आप देखते हो फटाफट शुगर डिजॉल्व हो जाती है। मतलब पहले शुगर को आप जो है चम्मच से हिला रहे हो तो डिजॉल्व नहीं हो रही, जैसे ही आपने उसको गर्म किया डिजॉल्व होगी। फिर आपने आंच और तेज करी, 1 चम्मच शुगर और डाली आपने, वो भी डिजॉल्व हो गई। फिर और तेज आंच करी और डाली 1 चम्मच, वो भी डिजॉल्व हो गई। मतलब इससे आप ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है उसके अंदर। मतलब हर टेम्परेचर पे कोई भी चीज की डिजॉल्व होने की कैपेसिटी अलग होती है आपकी। तो इसीलिए इसने यहाँ पर टर्म में यूज करा है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम कि उस गिवन टेम्परेचर पे 20 डिग्री पे मान लो 2 चम्मच शुगर डिजॉल्व हो सकती है, 50 डिग्री पे मान लो 5 चम्मच शुगर डिजॉल्व हो सकती है, 60 डिग्री पे 6 चम्मच शुगर डिजॉल्व हो सकती है। तो उस टेम्परेचर पे जितनी भी कोई भी चीज, हमने एग्जांपल शुगर के लिया, कोई भी चीज किसी भी लिक्विड में जितनी डिजॉल्व हो सकती है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये स्पेसिफाइड टेम्परेचर वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है आपको जब आप डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, अगेन बता रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर कह रहा सब टर्म पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है, फर्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर का मतलब वही कि पोलर है, नॉन पोलर है, टेम्परेचर वो बता ही दिया आपको भी यहाँ पर, थर्ड प्रेशर। अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो वो पता है सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर में इंपैक्ट नहीं होता, बट अगर गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर भी आपका काउंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे काउंट होगी, मतलब प्रेशर जो है गैसेस में काउंट होगी। बाकी सॉलिड की बात करें तो टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉलिड और ये तो हमेशा हर जगह काउंट होता ही है आपका। तो ये सब हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो बुक में दे रखा है आपका सॉलिड इन अ लिक्विड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम पहले उसी की बात करते हैं। सॉलिड मतलब शुगर जैसे सॉलिड होती है, नमक सॉलिड होता है, उसको पानी मिलाया तो लिक्विड जो है आपका वो लिक्विड है आपके फॉर्म के अंदर, तो हम बात करेंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं पहले। तो सॉलिड आपका सॉलिड है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है जिसमें आप डिजॉल्व कर रहे हो। तो अगेन हमें एनसीईआरटी जो है वो बेसिक्स डिस्कस करना है। तो जिनकी लाइंस लिखी हुई है मैं आपको 1 बाय 1 वही सब समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो फर्स्ट हम दे रखी है यहाँ पे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर नैप्थलीन और एंथ्रासिन को डिजॉल्व करना है वाटर में तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे। नैप्थलीन केमिकल होता है आपका, ठीक है, जिसका जो फार्मूला है वो आपका तो ये नैप्थलीन हो गया आपका, तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो अगेन वही चीज है, बिकॉज पोलर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो पोलर चीजें होती है पोलर डिजॉल्व हो जाएंगी, जो पोलर नहीं होगी पोलर डिजॉल्व नहीं होगी। जैसे हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक होता है, पोलर हो गया सेपरेशन। वाटर भी क्या होता है आपका, पोलर होता है वाटर भी, तो इसलिए इसमें आराम से डिजॉल्व हो जाता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि पोलर में मतलब पोल बने पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर में पोलर डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर में जैसे ये नॉन पोलर होता है आपका, इसमें ऐसा कोई पोलर डिफरेंस नहीं होता।
तो नॉन पोलर डिजोल्व होगा, ये बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा, बट पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ऑयल है जैसे पानी में डिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज उसको नॉन पोलर मानता होगा इनको। तो जो फर्स्ट टर्म दे रखी है यहाँ पर लाइक डिजोल्व लाइक, से कहने मतलब यही है पोलर चीजें पोलर में डिजोल्व हो जाएंगी, नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वो उनकी इंटरेक्शन की बात करें तो फर्स्ट टर्म लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब यहाँ पर हमेशा यूज करते हैं, तो उसका मतलब यही है पोलर डिजोल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। दिस इज कॉल्ड लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। फिर नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉलिड डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दो टर्म है आपकी, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक हो गया, अगली टर्म है डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसॉल्यूशन तो पहले सिंपली मान लो ये होली है, आपकी बाल्टी भरी है पानी की, इसमें आपने एक डब्बी रंग की घेर दी ऐसे। अब वो रंग थोड़ी देर तो यहीं पे रहेगा, फिर आप थोड़ी देर बाद मान लो घूम फिर के आप देखते हो कि धीरे धीरे वो रंग धीरे धीरे पार्टिकल पूरे बाल्टी के अंदर मूव होने शुरू हो जाते हैं। फिर लाल रंग डाला, पूरी बाल्टी जो है लाल हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। मतलब वो पार्टिकल्स आपको पता है स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप डिसॉल्व होता है, वो अपने आप एक दो टकराते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, वो डिसॉल्व होके जो है पूरे बाल्टी के अंदर वो कलर फैल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिसॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन मिक्सिंग। तो यहाँ पर अब इसको डिफाइन पढ़ लेते हैं, इसके अंदर टर्म जो है तो ये समझा रखा है कि व्हेन सम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यहाँ पे देखो रंग की जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इस प्रोसेस हम डिसॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे बाल्टी में घुल गया, लेकिन आपको अभी जो मैंने एक एग्जांपल दी है वो भी समझाता हूँ इसी टर्म से, क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्यूशन में आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइजेशन में क्या है। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया कि 60 डिग्री पे 6 चम्मच जो है चीनी की मैं डाल रहा हूं पानी के अंदर मिल रही है। अब मैं टेम्परेचर कम कर दिया, 40 डिग्री कर दिया, तो क्या सॉल्युबिलिटी सेम होगी? नहीं। आपको पता है इस टेम्परेचर पर वो सॉल्युबिलिटी नहीं है चीनी की, तो क्या होगा जैसे ही आप कम करोगे वापसी पानी से शुगर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सिर्फ इसकी कैपेसिटी 4 स्पून की है, तो वो 6 चम्मच चीनी नहीं मिला सकता, तो वो 2 चम्मच क्या वापस सेपरेट आउट हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं तो हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूं, जो हलवाई होता है जो जलेबी बनाता है, तो जब उसकी कढ़ाई रात को होती है तो पूरी चीनी जो होती है उसकी कढ़ाई के अंदर मिक्स होती है, बिकॉज वो रात को उसको गर्म करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सारी चीनी मिल जाती है। बट जब सुबह उसकी कढ़ाई देखने जाओगे तुम, तो उसकी पूरी कढ़ाई के ऊपर जो है चीनी की परत होती है, बिकॉज वो चीनी जो है सेपरेट आउट हो जाती है, बिकॉज ठंडे उसके अंदर वो चीनी उसमें डिजॉल्व नहीं हो पा रही और वो सेपरेट आउट होकर बाहर आ जाती है, आपस में कोलाइड करके बाहर आ जाती है। जो बाहर आती है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वो जो हलवाई है जलेबी जब भी खाओ सुबह उसकी कढ़ाई देखोगे तो सुबह जो सी कढ़ाई आ रही है वो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज उस टेम्परेचर पे उसकी कैपेसिटी नहीं कि 6 चम्मच चीनी को डिजोल्व कर पाए, तो 2 चम्मच चीनी बाहर आ जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो आई थिंक तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक लाइन वर्ड यूज करी हुई है, उन्होंने बोला अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गेट सेपरेट इन द सॉल्यूशन। ये बोलना चाहता है कि मान लो इस टेम्परेचर 6 चम्मच चीनी थी, 40 पर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 2 चम्मच चीनी बाहर हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन। अब इस टेम्परेचर मान लो कि आप सपोज करो कि इसके 2 पार्टिकल वापस डिजोल्व हो गए, तो इधर से वापस निकल जाएंगे, इसके 2 पार्टिकल फिर डिजोल्व फिर वापस निकल जाएंगे, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो डिजोल्व कर भी रहा है तो फटाफट से सेपरेट हो जाएगा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम आ चुका है, वो उस टेम्परेचर पे और डिजोल्व नहीं कर पाएगा। तो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि जितने पार्टिकल्स उस टेम्परेचर डिजोल्व हो रहे हैं
तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो जैसे ही डिजोल्व होंगे तो वापस सेपरेट आउट भी हो जाएंगे, वो एकदम बाहर निकल जाएंगे। इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो कभी भी ये नहीं कि दो ये उस पर अगर से कैपेसिटी 4 चम्मच की आप सोचो कि वो 4.5 चम्मच चीनी डिजोल्व कर लेगा, वो नहीं करेगा अगर वो सेम टेम्परेचर है। तो ये बात यहाँ समझाता है। तो इससे वो पता लग गया। यहाँ पर एक आगे जो टर्म है वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट एट द गिवन कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये समझाना चाहता है यहाँ पर। लेकिन मैंने अगेन फिर बताया, बिकॉज अभी हम सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ रहे हैं और सॉलिड्स पे प्रेशर उतना इम्पैक्ट नहीं होता, प्रेशर का ज़्यादा इम्पैक्ट गैसेस में होता है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे इसको। तो तब आपको ये बात और समझ में आएगी प्रेशर इम्पैक्ट कैसे होता है। अभी फिलहाल हम टेम्परेचर की बात ही करते हैं। तो अगली टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बचपन से आप पढ़ ही रहे हो, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि आपको पिज़्ज़ा खाने का मन था, आपने 2 पिज़्ज़ा खा लिया, वो आपको और पिज़्ज़ा आप नहीं खा सकते, तो मतलब आप क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। अब आप और पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, आपकी बस की नहीं खाना, बिकॉज आपका पेट पूरा भर गया है, मीन्स यू आर सैचुरेटेड। यही मतलब केमिस्ट्री के अंदर है कि इस टेम्परेचर पर अगर 4 चम्मच चीनी मिल सकती है तो मैं और नहीं मिला सकता उस टेम्परेचर पर, मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया है। मतलब इसका इक्विलिब्रियम आ गया। अगर मैं इसके बाद 1 चम्मच चीनी और डालूंगा तो वो अगर लग रहा है आपको डिजोल्व होगी तो वो सेपरेट आउट हो जाएगी, डिजोल्व सेपरेट आउट हो जाएगी, वो डिजोल्व नहीं होगी, बिकॉज इस टेम्परेचर पे इसकी जो भी फिक्स कैपेसिटी थी वो सैचुरेटेड हो चुकी है और आप इसको डिजोल्व नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि वहां पर वो एक तरह से बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम आ गया और पार्टिकल डिजोल्व नहीं होंगे। वो इक्विलिब्रियम दोनों तरह का हो सकता है, डायनामिक भी और स्टैटिक भी, बिकॉज केमिस्ट्री में पार्टिकल हमेशा मोशन में होते हैं, तो हम यहाँ डायनामिक की ज़्यादा बात करेंगे। इसी तरह अगर मान लो इस टेम्परेचर में 3 चीनी चम्मच मिलाया, तो मतलब मैं एक और मिला सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड। आपको 2 पिज्जा की भूख थी, आपने एक ही खाया, तो अभी एक और खा सकते हो, तो मीन्स यू आर अनसैचुरेटेड, अभी आप और खा सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का और अनसैचुरेटेड, जो यहाँ टर्म दे रखी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अनसैचुरेटेड मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर वी कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट। ठीक है, वो समझा रखा है यहाँ पर। और मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम डायनेमिक, अगर आप और डालने की कोशिश करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो। तो वही टर्म यहाँ पर समझा रहा है आपको गिवन इस अमाउंट के अंदर। तो इसका जो कंक्लूजन है फाइनली हम वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सो अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ one substance into another depends on nature of substance. In other addition to these variable, 2 parameter temperature pressure also control this phenomena. तो अभी यहाँ पर ये इसको समराइज कर रहा है कि यहाँ पर एक तो नेचर डिपेंड करता है, जो डिस्कस किया था, पोलर की नॉन पोलर, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, एक तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा प्रेशर पे भी करता है, बट सॉलिड एंड लिक्विड पे प्रेशर उतना इम्पैक्ट नहीं है, इसका गैसेस में होगा। तो अभी इस पैराग्राफ में इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका जो है गैसेस के अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। मेनली यहाँ पर सॉलिड लिक्विड्स के अंदर नेचर और टेम्परेचर का ज़्यादा इम्पैक्ट है आपका। तो यहाँ पर ये आपको इस पैराग्राफ में जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सारी इस लाइन में मतलब समझाओ, फोटो खींच के भेज सकते हैं आप, कुछ भी है पूछ सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी मैं साथ साथ करा रहा हूँ यहीं पर ही, ताकि ये मेरा पूरा पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ यहाँ पर कि solubility of a solid in liquid is significantly affected by temperature changes. सॉलिड और लिक्विड में आपको बता ही दिया, मैंने एग्जांपल दे दिया। घर में जब भी चाय बनाओ आप, आपको याद आ जाएगा चीनी डाल रहे हो आप, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठंडे पानी में चीनी मिलाओगे डिजोल्व नहीं होगी, गर्म करते ही पानी डिजोल्व हो जाता है, मतलब टेम्परेचर का इम्पैक्ट सॉलिड का उसे पड़ता है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज कर रखी है, ली चटरलियर प्रिंसिपल। पहले तो ये प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, मैं वो चीज समझाता हूँ आपको। ली चटरलियर प्रिंसिपल, इसको सिंपली आप समझ सकते हो। मान लो आप एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर जा रहे हो और एक सीट पे 4 ही लोग बैठ सकते हैं, फिर आप देखते हो एक 5वां बंदा भी आता है, कह रहा भाई साहब थोड़ा खिसकना, वो उधर बैठता है, धीरे धीरे आप सब भी एडजस्ट हो जाते हो और 5 बंदे भी बैठ जाते हैं। तो यही ली चटरलियर प्रिंसिपल आपका, कि आप
उस चीज को मैनेज कर रहे हो। जैसे मतलब वो आके बैठा तो ऑटोमेटिक साथ वाला बंदा थोड़ा खिसकता है, साथ वाला और खिसकता है। मेट्रो में देखा होगा कि बैठा कोई आंटी बोलती है बेटा थोड़ा सा खिसकना, जैसे ही बैठेगी सारे अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब इस आंटी को एडजस्ट करने के लिए बाकी सारे भी अपने आप एडजस्ट हो गए। सेम चीज वो भी केमिस्ट्री के अंदर भी यही है। वो क्या बोलता है, केमिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, 50 डिग्री पर 6 चम्मच चीनी जो थी मिली हुई थी, टेम्परेचर 40 डिग्री किया, तो मैं कुछ भी चेंज करूंगा। जैसे यहाँ पर आंटी आई तो सबकी सीटें ऑब्वियसली बात है, पहले खुले खुले बैठे थे, अब खुले खुले नहीं बैठे हुए। तो वही चीज यहाँ पर है, 50 डिग्री पर 6 चम्मच चीनी मिली हुई थी, मैं टेम्परेचर कम किया, तो ऑब्वियसली बात है इस टेम्परेचर में 6 चम्मच चीनी तो मिलेगी नहीं, 5 चम्मच चीनी मिलेगी। तो मेरा इक्विलिब्रियम जो भी था पहले कुछ और था, अब मेरा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतनी 1 चम्मच चीनी बाहर निकल जाएगी, उतने पार्टिकल बाहर निकले, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो यही ली-चार्टियर प्रिंसिपल कहता है कि आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली सब चीजें चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं धक्का मारूंगा किसी को तो वो आगे गिरेगा, क्योंकि उसको उसका इफेक्ट अपोज करना है तो आगे गिरेगा। आंटी जी यहाँ बैठ रही है तो सबको एडजस्ट होकर साइड में होना पड़ेगा, तभी वो बैठ पाएगी, नहीं होगा तो वो बैठ नहीं पाएगी। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर 50 डिग्री 6 चम्मच चीनी है तो 40 डिग्री पर 5। तो अब इसमें जो लाइन है उसका मैं नहीं समझ आता क्या कहता है। यही बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सर्टेन this being dynamic equilibrium must follow Lee-Chatterjee principle in general if a nearly। तो Lee-Chatterjee principle मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल से, डेफिनेशन आपकी कोई भी नहीं आएगी बोर्ड के अंदर, इसका मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आप किसी भी चीज के अंदर, केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में किसी में भी कुछ भी चेंज करते हो आप, तो उससे ऑटोमेटिक पूरे सिस्टम के अंदर अपने आप चेंज आता है। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो मैं चीनी और मिला सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्बिलिटी चेंज हो जाएगी, कम करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब मैं कोई भी इफेक्ट को चेंज करता हूँ तो वो सब चीज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर वो कैसे समझा रहा है उसे ध्यान देना। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए वो क्या बोल रहा है, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। देखो अभी इतनी टेक्निकल टर्म्स दे दी हैं कि बच्चा सोचे पता नहीं क्या हो गया ये, तुम आपको 1 by 1 इसको बच्चों की तरह ही जो आपकी लैंग्वेज समझ जाओ उसी तरह में समझाने की कोशिश करूंगा। तो कह रहा है कि इफ अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो कह रहा है सॉल्यूशन नियरली सैचुरेटेड है, मतलब आप सैचुरेटेड ही मानो कि उसके अंदर और चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती, जितना डिसॉल्व होना था सॉल्यूट ने वो हो चुका है, अब आप और डिसॉल्व नहीं कर सकते। फिर क्या बोल रहा है, द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, वो कह रहा है इंडोथर्मिक, साथ में ये भी बोल रहा है। तो पहले तो इसका मीनिंग समझाता हूँ वो क्या होता है। आपको पहले पता डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा H2 माइनस H1, इसको आप ये बोल सकते हो H फाइनल माइनस H इनिशियल। अब ये बोल रहा है कि हमेशा जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, वो तभी आएगा जब ये वैल्यू ज्यादा हो ये वैल्यू कम हो। लेट्स से इनिशियली किसी चीज की हीट 10 जूल थी, अब उसकी हीट 20 जूल हो गई है, तो डिफरेंस कितना हो गया, या 30 जूल मान लो, अब डिफरेंस कितना हो गया 20 जूल। मतलब हमेशा चेंज पॉजिटिव आए। अब क्या देख रहे हो, इनिशियली कोई पतीला रखा आपने गैस पे, 10 जूल उसकी एनर्जी थी, गर्म किया, अब एनर्जी कितनी हो गई, बढ़कर 30 जूल हो गई। तो इंडोथर्मिक मतलब हमेशा वो एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इंडोथर्मिक का मतलब समझ में आता है आपको इससे कि हमेशा एनर्जी क्या हो रही है मेरी, एब्जॉर्ब हो रही है, लूज नहीं हो रही। पहले कम था, ज्यादा हो रही है, एब्जॉर्ब। तो इंडोथर्मिक मतलब हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम का जो एनर्जी है वो हमेशा बढ़ रही है। डेल्टा एच बराबर 0, एच मतलब इंथैल्पी, हीट चेंज। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो। अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, वो बोल रहा है कि सिस्टम इंडोथर्मिक है, मतलब ये सिस्टम में रिएक्शन तभी होगी जब उसको आप एनर्जी दोगे। हर तरह की रिएक्शन है संसार के अंदर, कई जो है एनर्जी लूज करके रिएक्शन करते हैं, कई एनर्जी गेन करके रिएक्शन करते हैं। बिकॉज हम इंडोथर्मिक के भी मैं दोनों एग्जांपल दूंगा। इंडोथर्मिक बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो केमिकल तभी रिएक्शन करेंगे या तभी डिसॉल्व होंगे जब वो एनर्जी उनके अंदर आएगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी वो एनर्जी करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो प्रोसेस इंडोथर्मिक, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, तो ये अब पता है कि ये जो रिएक्शन है इंडोथर्मिक है और सैचुरेटेड हो गया, मतलब और डिसॉल्व नहीं हो सकता सॉलिड इसके अंदर। फिर भी अगर आप और डिसॉल्व कराना चाहते हो तो इसका मतलब आपको हीट, टेम्परेचर,
बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अगर सिस्टम एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उस टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी। तो दैट्स वाई ये बोल रहा है द सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो कह रहा है अगर कोई भी सिस्टम एंडोथर्मिक है तो अगर उसमें सॉलिबिलिटी और बढ़ाना चाहते हो, अगर सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया तो तभी बढ़ेगा जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे, बिकॉज सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की वो एंडोथर्मिक है। बट अगले लाइन में बोल रहा है इफ इट इज एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच लेस देन जीरो। अब ये तो समझ लो तुम्हें अपने आप आ ही जाएगा, यही एग्जांपल लेना है। एनर्जी रिलीज होनी है, जैसे आपको पता है जैसे चूना पत्थर, अब तो सफ़ेदी नहीं होती, हमारे टाइम में सफ़ेदी हुआ करती थी जब बचपन था हमारा। सफ़ेदी के अंदर जब आप कैल्शियम कार्बोनेट डालते हो, या जैसे कैल्शियम क्लोराइड चूना भी बोलते हैं जिसको, इसको जब वाटर में मिक्स करते हो, आप कभी मिक्स कर दो, घर में ले आओ पान वाले चूना लेके आओ पानी में, तो ये दोनों तभी रिएक्शन करेंगे जब हीट रिलीज होगी। आप जैसे ही मिलाओगे पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो हीट रिलीज करना शुरू करता है। अब वो हीट रिलीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, वाटर में जाती है, वाटर गर्म होना शुरू हो जाता है, अपने आप बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये हीट रिलीज कर रहा है और नीचे इसको आप गर्म कर दो, कौन नहीं सर मैं तो गर्म करूंगा, आप गर्म कर दो, ये इसमें डिजोल्व ही नहीं होगा। आप कभी भी इस चूना को पानी में गर्म नीचे पतीले रख दो, दोनों को गर्म करो, ये डिजोल्व नहीं होगा, इसमें अलग हो जाएगा उससे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है तभी डिजोल्व होगा जब पानी मिलाया अपनी हीट रिलीज निकले, उसकी हीट तभी डिजोल्व होगा। तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका नेचर है कि अपनी हीट निकाल रहा है, ये अपनी हीट निकालना चाहता है, आप इसको और गर्म कर रहे हो तो फिर ये इसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच लेस देन जीरो है, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, आपको बढ़ाओगे तो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। दिस ट्रेंड्स आर आल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। मैंने एक एग्जांपल देख कैल्शियम क्लोराइड दुनिया भर के, हालांकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कम होती हैं, एंडोथर्मिक ज़्यादा है, इसके तो बहुत सारी हैं, सारी ही होती है ऑलमोस्ट, इसमें भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में। इसमें लास्ट लाइन और देखिए, प्रेशर, अगेन मैंने बताया प्रेशर का सॉलिड्स पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज सॉलिड्स इतने कंप्रेसिबल्स नहीं होते। तो यहाँ तक हमने आपको ये बातें समझाई टेक्निकल, सब आपको सैचुरेट क्या मतलब, गैस का मतलब क्या है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं दोबारा पूछने के लिए। अगला टॉपिक हम गैसेस एंड लिक्विड करेंगे। ये 2 वीडियोस 3 वीडियो जो बनाई है इन्हें देखना, कुछ और भी पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं।